नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स मंत्रा चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया को आसान, मज़ेदार और एक्शनेबल तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक समरी सीरीज जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। लिखी है थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने। ये किताब 1996 में आई थी, लेकिन आज भी ये वेल्थ क्रिएशन की बाइबल मानी जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मिलियनेयर कौन होते हैं, वो जो लग्जरी कारें चलाते हैं, महंगे सूट पहनते हैं या बड़े बड़े हवेली में रहते हैं, तो रुकिए, ये किताब आपको दिखाएगी कि असली अमीर आपके बगल वाले पड़ोसी हो सकते हैं जो चुपचाप अपनी कमाई को बढ़ाने में लगे रहते हैं। सबसे पहले थोड़ा लेखकों के बारे में जान लीजिए। थॉमस स्टैनली एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और रिसर्चर थे जिन्होंने 20 साल से ज्यादा समय अमीर लोगों की लाइफस्टाइल पर रिसर्च किया। विलियम डैंको उनके पार्टनर थे जो मार्केटिंग एक्सपर्ट थे। इन्होंने अमेरिका के हजारों मिलियनेयर से इंटरव्यू लिए, सर्वे किए और डेटा एनालाइज किया। नतीजा, एक ऐसी किताब जो बताती है कि 80% मिलियनेयर सेल्फ मेड हैं, मतलब इनकी अमीरी इनहेरिटेड नहीं बल्कि खुद की मेहनत से बनी है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, ये लोग दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। टेक्सास का एक कहावत है, बिग हैट नो कैटल, यानी बड़ा टोपी पहनकर घूमो लेकिन गायें यानी असली दौलत न हो। ये किताब ठीक यही बताती है। दिखावा करने वाले अक्सर कंगाल होते हैं, जबकि असली अमीर फ्रूगल लाइफ जीते हैं, यानी किफायती जिंदगी। दोस्तों, ये सीरीज हम 8 पार्ट्स में बांटेंगे, कुल 8000 शब्दों की डिटेल स्क्रिप्ट के साथ। हर पार्ट में हम 1 या 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स और एक्शनेबल टेकअवेज के साथ। आज का पार्ट 1 है परिचय और चैप्टर 1 मीट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 मीट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। कल्पना कीजिए आपका पड़ोसी, वो साधारण सा आदमी जो पुरानी फोर्ड कार चलाता है, सस्ते कपड़े पहनता है और वीकेंड पर खुद ही घर की मरम्मत करता है। क्या लगता है उसकी नेटवर्थ कितनी होगी? 50 लाख, 1 करोड़? गलत। रिसर्च बताती है कि ऐसे ही लोग अक्सर मिलियनेयर्स होते हैं, कम से कम $1 मिलियन, यानी लगभग 8 करोड़ रुपए आज की वैल्यू में। स्टैनली और डैंको ने पाया कि अमेरिका में 98% मिलियनेयर्स बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे मोटे टाउन्स में रहते हैं। ये लोग डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स या छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, लेकिन इनकी सुपर पावर है डिसिप्लिन्ड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। किताब का पहला बड़ा मिथक तोड़ना है, अमीर होना दिखावे का खेल नहीं। मीडिया हमें दिखाता है कि मिलियनेयर्स प्राइवेट जेट उड़ाते हैं, लेकिन रियलिटी, सिर्फ 1% मिलियनेयर्स ही $600 से महंगे जूते खरीदते हैं। 80% अपनी कार 7 साल से ज्यादा चलाते हैं और 70% से ज्यादा का घर 10 साल पुराना होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी कमाई का 15 से 20% सेव करते हैं और उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। नतीजा, कंपाउंड इंटरेस्ट की जादूगरी से इनकी वेल्थ बढ़ती जाती है। अब आता है किताब का सबसे पावरफुल टूल, एक्सपेक्टेड नेटवर्थ फॉर्मूला। स्टैनली कहते हैं, आपकी उम्र गुणा आपकी सालाना इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर उसे 10 से डिवाइड करो। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप 41 साल के हैं, सालाना 150 लाख रुपए कमाते हैं और 10,000 इन्वेस्टमेंट से आता है, तो 41 इंटू 1,60,000 करेंगे तो आएगा 65,60,000। अब डिवाइड बाय 10, यानी $6,56,000, यानी आपकी एक्सपेक्टेड नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए। अगर आप इससे 2 गुनी यानी $1.3 मिलियन पे हैं तो आप PAW हैं, प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। अगर आधी यानी $328,000 से कम तो WAW, अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। PAW कौन है? ये वो लोग हैं जो अपनी इनकम से 20 से 30% सेव करते हैं, बजट बनाते हैं और लाइफ को सिंपल रखते हैं। उदाहरण, किताब में एक PAW का केस है। रिचर्ड एक टीचर जो $60,000 कमाता है लेकिन $1.2 मिलियन की नेटवर्थ बिल्ड कर चुका है। कैसे? हर महीने सेविंग्स को इंडेक्स फंड्स में डालकर और घर का लोन जल्दी चुकाकर। वहीं UAWs, हाई इनकम वाले डॉक्टर्स या लॉयर्स जो 200,000 प्लस कमाते हैं लेकिन लग्जरी कार्स, वेकेशंस और क्रेडिट कार्ड डेट में फंसे रहते हैं। एक स्टडी दिखाती है कि डॉक्टर्स में 30% से कम ही PAW होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी दिखावे की महंगाई इन्हें खा जाती है। किताब में एक मजेदार एग्जाम्पल है। सैमुअल नाम का एक बिजनेस ओनर जो $250,000 कमाता है लेकिन सिर्फ $5,000 सालाना वैकेशन पर खर्च करता है। वो कहता है, मैं अमीर हूं क्योंकि मैंने कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इसके उलट एक डॉक्टर का केस है जो $300,000 कमाता है लेकिन $2 मिलियन कर्ज में डूबा हुआ है, BMW, प्राइवेट स्कूल फीस और क्लब मेंबरशिप की वजह से।
स्टैनली की रिसर्च से पता चला कि यूएडब्ल्यूज की एवरेज नेटवर्थ सिर्फ $100,000 या $200,000 होती है, जबकि पीएडब्ल्यूज की $2 मिलियन प्लस। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अमीरी कमाने से नहीं, बचाने और बढ़ाने से आती है। रिसर्च के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 80% मिलियनेयर्स ने कभी इनहेरिटेंस नहीं लिया और 70% ने अपना पहला मिलियन खुद कमाया है। ये लोग अक्सर छोटे शहरों में रहते हैं जहां लिविंग कॉस्ट कम है और टाइम को वेल्थ बिल्डिंग में लगाते हैं। पीएडब्ल्यू फैमिली का रूटीन, ब्रेकफास्ट घर पर, लंच पैक करके और डिनर सिंपल। कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि सेविंग्स अकाउंट में एक्स्ट्रा। एक्शनेबल टेक अवेज फॉर पार्ट 1। फॉर्मूला अप्लाई करो। आज ही अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करो। एक्सेल शीट में एज इंटू इनकम बाय 10 करो। अगर यूएडब्ल्यू हो तो अलार्म बजाओ। 2. ट्रैकिंग शुरू करो। हर महीने की इनकम का 20% ऑटोमेटिक सेविंग्स में ट्रांसफर करो। एप्स जैसे मिंट या एक्सेल यूज करो। 3. दिखावा छोड़ दो। अगली बार शॉपिंग करने जाओ तो सोचो, क्या ये जरूरी है या सिर्फ स्टेटस सिंबल। 4. रिसर्च करो। अपनी उम्र के मिलियनेयर्स की स्टोरीज पढ़ो। बुक्स मंत्रा पर और वीडियोज आ रही हैं। अध्याय 2, फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल। अब हम आते हैं किताब के दूसरे चैप्टर पर, जो बताता है कि असली मिलियनेयर्स की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है। फ्रूगैलिटी यानी किफायत। स्टैनली और डैन को कहते हैं फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल। ये 3 शब्द अमीरी को मंत्र है। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि क्यों दिखावा करने वाले लोग अमीर नहीं बन पाते और किफायती लाइफ कैसे वेल्थ बिल्डिंग की नींव है। दोस्तों, अगर पार्ट 1 में हमने पीएडब्ल्यू और यूएडब्ल्यू के बारे में जाना, तो ये चैप्टर बताता है कि पीएडब्ल्यूज फ्रूगल कैसे होते हैं, जबकि यूएडब्ल्यूज स्पेंडर। सबसे पहले समझिए फ्रूगैलिटी क्या है। ये सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं, बल्कि सोच है। क्या ये खरीदारी मेरी वेल्थ बढ़ाएगी या घटाएगी? किताब कहती है कि कई हाई इनकम वाले लोग अमीर हो सकते थे, लेकिन उनकी सोशल क्लास की चाह ने उन्हें रोक लिया। ये लोग सोचते हैं कि अमीर दिखना ही अमीर होना है, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि मिलियनेयर्स उल्टा सोचते हैं, अमीर बनो फिर दिखाओ अगर चाहो। स्टैनली की स्टडी में 94% मिलियनेयर्स खुद को फ्रूगल मानते हैं। ये लोग अपनी इनकम का 15 to 20% सेव करते हैं, न कि दिखावे पर उड़ा देते हैं। एक मैथड तोड़ते हैं। फ्रूगल लोग बोरिंग या गरीब नहीं लगते, बल्कि ये फ्री होते हैं, कर्ज से मुक्त, फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर। किताब में एक सर्वे है। टॉप 1% वेल्दी लोगों में से 80% फ्रूगल हैं। उदाहरण लीजिए, एक मिलियनेयर फैमिली जो $2 लाख कमाती है, लेकिन सालाना $1 लाख से कम खर्च करती है। बाकी $1 लाख सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाता है। इसके उलट एक यूएडब्ल्यू डॉक्टर $250,000 कमाता है, लेकिन $240,000 खर्च करता है। नई कार, महंगे कपड़े, क्लब्स। नतीजा, उसकी नेटवर्थ सिर्फ $50,000 बढ़ती है सालाना, जबकि पीएडब्ल्यू की $150,000 प्लस। चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन कम्युनिटी बनाम प्रोडक्शन वैल्यू। यूएडब्ल्यूज कंजम्पशन कम्युनिटी में रहते हैं, जहां सब दिखावा करते हैं। पड़ोसी की बीएमडब्ल्यू देखकर खुद भी ले ली, लेकिन पीएडब्ल्यूज प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं, बिजनेस ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। स्टैनली कहते हैं, अगर आपकी इनकम $100,000 है तो 50,000 से ज्यादा खर्च न करो। एक फॉर्मूला देते हैं, एफिशिएंसी रेशियो इक्वल्स टू घर का खर्च प्लस गैर हाउसिंग खर्च डिवाइडेड बाय प्री टैक्स इनकम। अगर ये 0.25 से कम है तो आप फ्रूगल हो। उदाहरण, $100,000 इनकम पर $25,000 खर्च, परफेक्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल से चैप्टर जीवंत हो जाता है। लीजिए, जॉन नाम का एक बिजनेस ओनर $300,000 कमाता है, लेकिन घर $200,000 का ही रखा, जो 20 साल पुराना है। वो कहता है, मैं कूपन्स यूज करता हूं, सेल पर शॉपिंग करता हूं और बच्चों को सिखाता हूं कि पैसे की वैल्यू क्या है। उसकी नेटवर्थ है $5 मिलियन। इसके विपरीत मार्क, एक लॉयर, $400,000 कमाता है, लेकिन $1 मिलियन का घर, $80,000 की कार और $50,000 सालाना वैकेशन। कर्ज $500,000 प्लस, क्योंकि वो सोचता है मेरा स्टेटस बनाए रखना है। स्टडी दिखाती है कि ऐसे 70% हाई इनकम वाले यूएडब्ल्यूज होते हैं। फ्रूगैलिटी के और राज, मिलियनेयर्स महंगे आइटम्स नहीं खरीदते, सिर्फ 6% $100 से महंगे सूट पहनते हैं। 80% अपनी कारें 4 से 5 साल तक चलाते हैं। घर एवरेज $300,000 का, न कि $1 मिलियन का, क्योंकि बड़ा घर इक्वल्स टू बड़ा मेंटेनेंस इक्वल्स टू ज्यादा खर्च। एक स्टैट है, मिलियनेयर्स का 70% घर उनकी इनकम का 2 से 3 गुना ही होता है। ये लोग बाय इट फॉर लाइफ सोचते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो लंबे चलें, न कि ट्रेंडी चीजें। और सबसे बड़ा, क्रेडिट अवॉइड।
60% मिलियनेयर्स के पास क्रेडिट कार्ड डेट 0 होता है। चैप्टर हमें चेतावनी भी देता है, लाइफस्टाइल क्रीप। अगर आपकी इनकम बढ़े तो खर्च भी ना बढ़ने दो। स्टैनली कहते हैं इनकम बढ़ने पर सेविंग्स रेट भी बढ़ाओ। एक केस स्टडी, एक इंजीनियर जिसकी सैलरी $50,000 से $150,000 हुई, लेकिन वो खर्च $45,000 पर ही रखा। रिजल्ट 10 ईयर्स में $1 मिलियन नेटवर्थ। वहीं जो खर्च बढ़ा लिया वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। फ्रूगल लोग टाइम भी सेव करते हैं, खुद शॉपिंग, कुकिंग, रिपेयरिंग, ये सब पैसा बचाता है। अब फ्रूगैलिटी कैसे अपनाएं? किताब प्रैक्टिकल टिप्स देती है। पहले बजट बनाओ, 50-30-20 रूल। 50% जरूरी खर्च, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स। लेकिन PAWs के लिए 50-20-30 ज्यादा सेविंग्स। दूसरा, ट्रैकिंग, हर खरीदारी से पहले 24 आवर्स वेट। तीसरा, फैमिली मीटिंग्स, बच्चों को सिखाओ कि पैसे कमाना आसान, बचाना मुश्किल। एक सर्वे है, फ्रूगल फैमिलीज के बच्चे 2x ज्यादा वेल्दी बनते हैं। चौथा, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी, सेविंग्स पहले फिर खर्च, ऑटो ट्रांसफर सेट करो। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि अमीरी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। फ्रूगल बनकर आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हो। स्टैट है 10% एनुअल रिटर्न पर $10,000 एनुअल सेविंग्स 30 इयर्स में $2 मिलियन बन जाती है। लेकिन अगर खर्च बढ़ा तो 0। तो सोचिए आपका अगला खर्च फ्रूगल है या शो ऑफ। एक्शनेबल टेक अवेज फॉर पार्ट 2। एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करो, अपना मंथली खर्च इनकम 0.25 से ऊपर कटौती शुरू करो। 24 आवर्स वेट रूल अपनाओ। नॉन एसेंशियल खरीदारी पर एक दिन सोचो। बजट ऐप यूज करो, YNAB या पॉकेट गार्ड से ट्रैकिंग शुरू करो। टारगेट 20% सेविंग्स। फैमिली डिस्कशन, हफ्ते में एक बार पैसे पर बात करो। बच्चों को नीड वर्सेस वांट सिखाओ। अध्याय 3, वेल्थ एक्यूमुलेशन वर्सेस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने फ्रुगैलिटी के राज सीखे कि किफायत कैसे अमीरी की कुंजी है। अब चैप्टर 3 हमें ले जाता है वेल्थ एक्यूमुलेशन और डिस्प्ले के बीच की जंग में। स्टैनली और डैंको बताते हैं कि असली अमीर वेल्थ इकट्ठा करने पर फोकस करते हैं, ना कि दिखाने पर। यह चैप्टर एक्यूमुलेटर्स और डिस्प्लेयर्स को कंपेयर करता है। अगर आप PAW हैं तो आप एक्यूमुलेटर हो, जो चुपचाप संपत्ति बढ़ाते हो। लेकिन अगर UAW तो डिस्प्लेयर, जो दिखावे में उड़ाते हो। रिसर्च दिखाती है कि 80% मिलियनियर्स एक्यूमुलेटर्स हैं, जबकि हाई इनकम वाले अक्सर डिस्प्लेयर्स। सबसे पहले समझिए डिफरेंस। एक्यूमुलेटर्स अपनी इनकम को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं, डिस्प्लेयर्स वो लग्जरी पर। किताब कहती है वेल्थ एक्यूमुलेटर्स का फोकस फ्यूचर है, डिस्प्लेयर्स का पास्ट। स्टैट, एक्यूमुलेटर्स की औसत नेटवर्थ $3 मिलियन प्लस, जबकि डिस्प्लेयर्स की $500,000 से कम। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेयर्स सोचते हैं कि महंगी कार या बड़ा घर स्टेटस देगा, लेकिन वो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। उदाहरण, एक एक्यूमुलेटर $50,000 की कार 10 साल चलाता है, सेविंग्स को स्टॉक्स में डालता है। डिस्प्लेयर $1 लाख की लेता है, EMI चुकाता रहता है। 10 साल बाद एक्यूमुलेटर के पास $2 लाख प्लस एक्स्ट्रा वेल्थ। चैप्टर का कोर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक्यूमुलेटर्स का ये रेशियो कम होता है, मतलब इनकम बढ़ने पर खर्च कम बढ़ता है। डिस्प्लेयर्स का हाई, इनकम दोगुनी, खर्च भी दोगुना। स्टैनली की स्टडी, $1 लाख इनकम वाले एक्यूमुलेटर $60,000 खर्च, $40,000 सेव। डिस्प्लेयर $95,000 खर्च, $5,000 सेव। नतीजा, 20 साल में एक्यूमुलेटर $2 मिलियन नेटवर्थ, डिस्प्लेयर $200,000। एक फॉर्मूला देते हैं, सेविंग्स रेट इक्वल टू इनकम माइनस खर्च अपॉन इनकम। टारगेट 25% प्लस। रियल लाइफ स्टोरीज से चैप्टर और मजेदार हो जाता है। लीजिए टॉम, एक CPA अकाउंटेंट, $1,50,000 कमाता है। वो एक्यूमुलेटर है, घर $2.5 लाख का, कार पुरानी, लेकिन $2.5 मिलियन इन्वेस्टेड। वो कहता है, मैं दिखावे से दूर रहता हूं क्योंकि पड़ोसी की खुशी मेरी अमीरी नहीं चुरा सकती। इसके उलट सारा, एक डॉक्टर, $3,50,000 कमाती है। डिस्प्लेयर $1.5 मिलियन का घर, लीज्ड लेक्सस, प्राइवेट जेट क्लब, नेटवर्थ $300,000। क्यों? क्योंकि वो कीप अप विद द जोन्स सिंड्रोम में फंसी है, मतलब पड़ोसियों से कंपेयर करना। स्टडी, 60% हाई इनकम प्रोफेशनल्स इस ट्रैप में हैं। अब डिस्प्ले के खतरे। किताब बताती है कि डिस्प्लेयर्स टैक्स और इंटरेस्ट ज्यादा पे करते हैं। एक स्टैट, एक्यूमुलेटर्स का टैक्स रेट 20% कम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स टैक्स एफिशिएंट है। डिस्प्लेयर्स कंजम्पशन टैक्स और लोन इंटरेस्ट में फंसे। प्लस साइकोलॉजिकल कॉस्ट, डिस्प्लेयर्स स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि दिखावा बनाए रखना मुश्किल। एक्यूमुलेटर्स रिलैक्स्ड क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक सर्वे, 90% एक्यूमुलेटर्स रिटायरमेंट प्लान्ड, डिस्प्लेयर्स में सिर्फ 40%।
ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ट्रू रिचनेस इनविजिबल है। मिलेनियर्स के 70% पड़ोसी उन्हें अमीर नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कोई दिखावा नहीं। स्टैनली कहते हैं असली वेल्थ वो है जो बैंक में है, ना कि गराज में। एक मजेदार एग्जाम्पल, एक मिलेनियर जो $10 मिलियन का है लेकिन $20,000 की कार चलाता है। उसके दोस्त सोचते हैं वो मिडिल क्लास है, लेकिन वो फ्री है। कोई ईएमआई नहीं, कोई प्रेशर। इसके विपरीत डिस्प्लेयर हमेशा रेस में दौड़ते रहते हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस, पहचानो अपना टाइप। क्विज, क्या आपकी कार आपकी इनकम से महंगी है? घर का मेंटेनेंस 10% से ज्यादा खर्च? अगर हां तो डिस्प्लेयर हो। शिफ्ट कैसे? फोकस शिफ्ट, हर खरीदारी पर पूछो क्या ये अक्यूमुलेशन हेल्प करेगी? इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी, 401k या म्यूचुअल फंड्स पहले। और सोशल सर्कल, अक्यूमुलेटर से घिरो, डिस्प्लेयर से दूर। एक टिप, नो कहना सीखो इनविटेशंस गिफ्ट्स पर जो बजट से बाहर हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि अमीरी एक चॉइस है, अक्यूमुलेट या डिस्प्ले। रिसर्च, अक्यूमुलेटर्स 5 गुना ज्यादा वेल्थ बिल्ड करते हैं। तो आज से शुरू करें, अपनी लेटेस्ट खरीदारी रिव्यू करो, क्या वो अक्यूमुलेशन थी? एक्शनेबल टेकअवेज फॉर पार्ट 3। 1. सेविंग्स रेट कैलकुलेट करो, इनकम माइनस खर्च अपॉन इनकम, 25% प्लस टारगेट सेट करो। 2. एसेट ऑडिट, अपनी एसेट्स लिस्ट करो, क्या डेप्रिशिएटिंग है या अप्रिशिएटिंग। 3. कंपेयर चेक, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त सोचो क्या ये मेरा ट्रिगर है, लिमिट सेट करो। 4. इन्वेस्टमेंट रिव्यू, हर क्वार्टर पोर्टफोलियो चेक, 70% स्टॉक्स या फंड्स, 30% सेफ। अध्याय 4, व्हाट्स नेक्स्ट, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। दोस्तों, पार्ट 3 में हमने देखा कि वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसे डिस्प्ले से बेटर है। अब चैप्टर 4 हमें एक चौंकाने वाली रियलिटी दिखाता है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, यानी आर्थिक मरीजों को घर से इलाज। स्टैनली और डैंको इसे ईओसी कहते हैं, जो पेरेंट्स द्वारा वयस्क बच्चों को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प है। किताब का ये चैप्टर बताता है कि ये केयर असल में वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। रिसर्च दिखाती है कि अमीर पेरेंट्स के बच्चे अक्सर अमीर नहीं बन पाते क्योंकि ईओसी उन्हें सेल्फ रिलायंस से दूर रखता है। अगर आप पेरेंट हैं तो ये चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले, ईओसी क्या है? ये वो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो पेरेंट्स अपने वयस्क बच्चों को देते हैं। घर का डाउन पेमेंट, कार गिफ्ट, वेकेशन पैसे या बिजनेस लोन। स्टैनली कहते हैं ईओसी एक एडिक्शन है, बच्चों को आलसी बनाता है और पेरेंट्स की वेल्थ को खा जाता है। स्टडी, मिलियनियर्स के 60% बच्चे ईओसी रिसीवर्स हैं और इनकी नेटवर्थ पेरेंट्स से 50% कम, क्योंकि ईओसी बच्चों को सिखाता है कि मेहनत ना करो, मम्मी पापा है ना। इसके उलट सेल्फ मेड मिलियनियर्स के 80% बच्चे ईओसी फ्री होते हैं और वो खुद पीएडब्ल्यू बनते हैं। चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर पॉवर्टी। पेरेंट्स सोचते हैं कि हेल्प से बच्चे अमीर बनेंगे, लेकिन रिजल्ट उल्टा। एक स्टैट, ईओसी रिसीव करने वाले बच्चों की सेविंग्स रेट 10% कम। उदाहरण, मान लीजिए पेरेंट्स $1 लाख का घर डाउन पेमेंट देते हैं। बच्चा सोचता है मैं रिस्क क्यों लूं, वो हाई रिस्क जॉब छोड़ देता या इन्वेस्टमेंट ना करता। 10 साल बाद उसकी नेटवर्क $2 लाख, जबकि ईओसी फ्री भाई की $5 लाख। स्टैनली की रिसर्च, ईओसी फैमिलीज में 70% बच्चे यूएडब्ल्यू होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चैप्टर को इमोशनल बनाते हैं। लीजिए, रॉन एक मिलियनर, $10 मिलियन नेटवर्थ, उसके 3 बच्चे। बड़ा ईओसी रिसीव करता रहा, कार, घर, बिजनेस फंडिंग। आज 45 साल का, नेटवर्थ $1.5 लाख, जॉब हॉपिंग। मंजिला, मिनिमल हेल्प, सिर्फ कॉलेज फीस। वो $2 मिलियन का बिजनेस ओनर। छोटा, 0 ईओसी, सेल्फ मेड, $1.5 मिलियन नेटवर्थ। रॉन कहता है मैंने बड़ा को केयर दी लेकिन वो डिपेंडेंट हो गया। एक और केस, एलिस की फैमिली, जहां ईओसी ने $5 मिलियन वेल्थ को 10 साल में $1 मिलियन कर दिया बच्चों के इमरजेंसी लोन ने। स्टडी, 40% ईओसी ट्रांसफर्स कभी रिटर्न नहीं होते। ईओसी के और फॉर्म्स नॉन फाइनेंशियल भी, पेरेंट्स जो बच्चों के लिए सर्विसेज देते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, ट्रैवल बुकिंग, ये बच्चों को इंडिपेंडेंट न बनने देते। स्टैट, ऐसे बच्चों में 50% लेट रिटायरमेंट, प्लस टैक्स इश्यूज, गिफ्ट्स पर टैक्स जो वेल्थ कम करता है। स्टैनली चेताते हैं ईओसी पेरेंट्स को गरीब बनाता है क्योंकि वो अपनी सेविंग्स उड़ा देते हैं। एक सर्वे, ईओसी देने वाले पेरेंट्स की रिटायरमेंट फंड 30% कम। चैप्टर हमें सिखाता है कि ट्रू लव हेल्प नहीं, इंडिपेंडेंस है। मिलियनियर्स के बच्चे जो सफल होते हैं वो टफ लव से आते हैं। पेरेंट्स ने कहा खुद कमाओ। एक मजेदार स्टोरी, एक मिलियनियर जो बच्चों को $1 मिलियन गिफ्ट करने वाला था, लेकिन इंस्टेड फैमिली मीटिंग में कहा ये पैसे मैं दान कर दूंगा अगर तुम्हें सेल्फ रिलायंस न दिखा। रिजल्ट, बच्चे मोटिवेट हो गए, आज सब पीएडब्ल्यू। इसके विपरीत सॉफ्ट पेरेंट्स के बच्चे स्ट्रगल। प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर पेरेंट्स, ईओसी अवॉइड कैसे करें? पहला, क्लियर रूल्स, हेल्प सिर्फ एजुकेशन या हेल्थ इमरजेंसी। दूसरा, मैचिंग फंड्स, बच्चा $10,000 सेव करे तो पेरेंट्स मैच करें।
तीसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन, किताबें, कोर्सेज गिफ्ट करो ना कि कैश। चौथा, विल में कंडीशंस, इनहेरिटेंस सिर्फ अगर बच्चा 5 साल PAW साबित हो। एक टिप है पे फॉर परफॉर्मेंस, अच्छे ग्रेड्स या जॉब का रिवॉर्ड। स्टडी, ऐसे बच्चे 3 टाइम्स ज्यादा वेल्दी बनते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो EOC रिजेक्ट करो। पेरेंट्स से कहो मुझे लोन दो, गिफ्ट मत दो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करता है। चैप्टर का मैसेज है वेल्थ जनरेशनल हो सकती है लेकिन EOC से ब्रेक हो जाती है। रिसर्च, EOC फ्री फैमिलीज में वेल्थ 2 गुना बढ़ती है। तो सोचिए, क्या आपकी केयर बच्चे को मजबूत बना रही है या कमजोर? एक्शनेबल टेकअवेज फॉर पार्ट 4। पहला, EOC ऑडिट, अपनी फैमिली हेल्प लिस्ट करो, क्या ट्रांसफर पॉवर्टी क्रिएट कर रहा है। दूसरा, टफ लव प्लान, अगर पेरेंट है तो 3 रूल सेट करें, एजुकेशन ओनली, मैचिंग एजुकेशन फर्स्ट। तीसरा, इंडिपेंडेंस चैलेंज, अगर बच्चे हैं तो 6 महीने जीरो हेल्प पर सर्वाइव करो, नेटवर्थ ग्रोथ ट्रैक करो। चौथा, फैमिली वर्कशॉप, मंथली मीटिंग्स, फाइनेंस टॉपिक्स डिस्कस, EOC ऑल्टरनेटिव्स ब्रेनस्टॉर्म। अध्याय 5, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, द क्योर। दोस्तों, पार्ट 4 में हमने देखा कि इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर EOC कैसी वेल्थ को नष्ट कर देती है। अब चैप्टर 5 हमें द क्योर यानी इलाज बताता है। स्टैनली और डैन को कहते हैं कि EOC एक बीमारी है लेकिन इसका इलाज संभव है टफ लव, फाइनेंशियल एजुकेशन और स्मार्ट ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज से। ये चैप्टर पेरेंट्स को गाइड करता है कि कैसे बच्चों को अमीर बनाओ ना कि डिपेंडेंट। अगर आप फैमिली बिल्डिंग पर सोच रहे हो तो ये पार्ट गोल्ड माइन है। रिसर्च दिखाती है कि सही अप्रोच से 70% बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा वेल्दी बन सकते हैं। सबसे पहले क्योर का बेसिक प्रिंसिपल, गिविंग से ज्यादा टीचिंग। EOC की जगह बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दो। स्टैनली कहते हैं पैसे दो तो वो उड़ जाते हैं, स्किल्स दो तो लाइफ टाइम रिटर्न। स्टडी, एजुकेटेड बच्चों वाली फैमिलीज में वेल्थ 4x बढ़ती। उदाहरण, एक मिलियनेयर जो बच्चों को हर बर्थडे पर $10,000 कैश देता लेकिन इंस्टेड इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप करवाता। रिजल्ट, बच्चे 25 साल की उम्र तक $500,000 नेट वर्थ बिल्ड कर चुके। इसके उलट कैश गिवर्स के बच्चे अभी भी स्ट्रगल। चैप्टर का कोर है ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज। पहला, टाइम्ड गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस रिटायरमेंट पर न कि 20s में। स्टैट, 30s से पहले गिफ्ट रिसीव करने वाले 80% UAW बनते। दूसरा, कंडीशनल गिफ्ट्स, हेल्प सिर्फ अगर बच्चा मैचिंग कंट्रीब्यूशन दे, जैसे कॉलेज फीस के लिए पेरेंट्स 50% पे, बाकी बच्चा स्कॉलरशिप या जॉब से। तीसरा, सिमुलेटेड एस्टेट, पेरेंट्स मॉक विल बनाते, दिखाते कि इनहेरिटेंस कैसे काम करेगा ताकि बच्चे प्लान करें। एक फॉर्मूला, टोटल ट्रांसफर इक्वल्स 10% पेरेंट्स नेट वर्थ प्रति बच्चा, लेकिन सिर्फ 50+ उम्र पर। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्योर को प्रूव करते हैं। लीजिए डेविड, एक बिजनेस ओनर, $8 मिलियन नेट वर्थ। EOC से डरकर उसने फैमिली फाइनेंस काउंसिल बनाया जहां क्वार्टरली मीटिंग्स में बच्चे बजट प्रेजेंट करते। हेल्प सिर्फ लोन विद इंटरेस्ट, बच्चे पे बैक करते, प्रॉफिट पेरेंट्स डोनेट। आज उसके बच्चे बड़ा $3 मिलियन बिजनेस, छोटा $1.5 मिलियन इन्वेस्टेड। डेविड कहता है EOC मौत है, एजुकेशन लाइफ। एक और केस, सूजन की फैमिली, जहां पेरेंट्स ने नो गिफ्ट पॉलिसी अपनाई, बच्चों को 18 पर $10,000 स्टार्टअप फंड, लेकिन कंडीशन 1 साल में डबल करो। रिजल्ट, सब सफल, पेरेंट्स की वेल्थ इंटैक्ट। स्टडी, कंडीशनल गिफ्ट्स 90% रिटर्न रेट देते। क्योर के और टूल्स, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स। किताब सजेस्ट करती है किताबें जैसे यही पढ़ाओ या कोर्सेज जैसे रिच डैड। प्लस रिवर्स EOC, बच्चे पेरेंट्स को हेल्प करें जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग। स्टैट, ऐसे फैमिलीज में बॉन्डिंग 2x, वेल्थ शेयरिंग स्मूथ। चेतावनी, आधे पेरेंट्स EOC छोड़ नहीं पाते क्योंकि गिल्ट। स्टैनली कहते हैं ट्रू लव डिपेंडेंसी नहीं फ्रीडम है। एक सर्वे, टफ लव अपनाने वाले पेरेंट्स 80% सेटिस्फाइड। चैप्टर हमें सिखाता है कि वेल्थ ट्रांसफर स्मार्ट होना चाहिए। मिलियनेयर्स 90% इनहेरिटेंस प्लान करते हैं लेकिन सिर्फ 20% बिना कंडीशंस के। एक मजेदार स्टोरी, एक दादा जो विल में लिखा, पैसे तभी अगर पोते पॉ फॉर्मूला पास करें, पोते मोटिवेट हो गए, आज सब अमीर। इसके विपरीत अनप्लान्ड गिफ्ट्स ने कई फैमिलीज को ब्रोकन किया। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर क्योर। पहला, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, रूल्स लिखो। दूसरा, प्रोफेशनल हेल्प, फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करो। तीसरा, सिमुलेशन, बच्चे को मॉक बजट दो, देखो कैसे हैंडल करता है। चौथा, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, फर्स्ट जॉब पर रिवॉर्ड लेकिन नॉन कैश, ट्रिप या एक्सपीरियंस। एक टिप, ट्रस्ट फंड की जगह एजुकेशन फंड। स्टडी, एजुकेटेड heirs 3 टाइम्स लॉन्गर वेल्थ होल्ड करते हैं। ये चैप्टर का मैसेज, EOC को क्योर करके आप लेगेसी बिल्ड करते हो। रिसर्च, स्मार्ट ट्रांसफर से फैमिली वेल्थ 5 टाइम्स बढ़ सकती है। तो आज फैमिली से बात करो, क्या आपकी केयर क्योर है? एक्शनेबल टेकअवेज फॉर पार्ट 5।
पहला, ट्रांसफर प्लान 10% नेटवर्थ प्रति बच्चा, लेकिन कंडीशंस के साथ। विल रिव्यू करो। दूसरा, एजुकेशन स्टार्ट, हफ्ते में एक फाइनेंस टॉपिक डिस्कस करो, बजटिंग से शुरू करो। तीसरा, कंडीशनल हेल्प, नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर मैचिंग ऑफर करो, बच्चा 50% तुम 50%। चौथा, फैमिली मीटिंग, मंथली सेटअप, गोल्स शेयर, ईओसी ऑल्टरनेटिव्स ब्रेनस्टॉर्म। अध्याय 6, फाइंड योर फेवरेट चैरिटी। दोस्तों, पार्ट 5 में हमने ईओसी का क्यूर सीखा कि कैसे स्मार्ट ट्रांसफर से फैमिली वेल्थ बढ़ाएं। अब चैप्टर 6 हमें ले जाता है चैरिटी की दुनिया में। फाइंड योर फेवरेट चैरिटी। स्टैनली और डैन को बताते हैं कि असली मिलियनेयर्स चैरिटी को वेल्थ बिल्डिंग का पार्ट मानते हैं, न कि सिर्फ डोनेशन। ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे गिविंग टैक्स सेविंग्स, नेटवर्किंग और पर्सनल ग्रोथ लाती है। रिसर्च, 95% मिलियनेयर्स चैरिटी देते हैं, औसत 5 से 10% इनकम, लेकिन यूएडब्ल्यूएस सिर्फ 20%। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो गिविंग शुरू करो, ये रिटर्न जनरेट करता है। सबसे पहले क्यों मिलियनेयर्स चैरिटी देते? किताब कहती है ये ईगो नहीं, स्ट्रैटेजी है। चैरिटी टैक्स डिडक्शंस देती, $100,000 इनकम पर 30% टैक्स सेविंग प्लस नेटवर्क। चैरिटी इवेंट्स में अमीर लोग मिलते हैं। स्टैनली की स्टडी, 70% मिलियनेयर्स ने चैरिटी से बिजनेस कनेक्शंस बनाए। उदाहरण, एक मिलियनेयर जो $50,000 सालाना डोनेट करता, टैक्स $15,000 सेव और 2 क्लाइंट्स गेन $200,000 वैल्यू। इसके उलट नॉन गिवर्स टैक्स में फंसे, ग्रोथ मिस। चैप्टर का कोर है स्मार्ट गिविंग। PAWS स्ट्रेटेजिक चैरिटी चुनते जो उनकी वैल्यूज मैच करे और इम्पैक्ट मेजरेबल हो। स्टैट, 80% मिलियनियर्स लोकल चैरिटी प्रेफर करते हैं क्योंकि ट्रैकिंग आसान। एक फॉर्मूला, डोनेशन रेट इक्वल्स इनकम इंटू 0.05 मिनिमम, लेकिन PAWS 0.10 प्लस। क्यों? कंपाउंड बेनिफिट्स, गिविंग हैप्पीनेस बढ़ाती जो प्रोडक्टिविटी। स्टडी, गिव अस 20% ज्यादा इनकम ग्रोथ। रियल लाइफ एग्जांपल्स चैप्टर को इंस्पायरिंग बनाते हैं। लीजिए, विलियम एक सेल्फ मेड मिलियनेयर, $4 मिलियन नेटवर्थ। वो हर साल 10% डोनेट एजुकेशन चैरिटी को क्योंकि खुद स्कॉलरशिप से बढ़ा। रिजल्ट, टैक्स सेव $50,000 और बोर्ड मेंबर से 3 बिजनेस पार्टनरशिप्स। विलियम कहता है गिविंग ने मुझे अमीर बनाया, न कि अमीर होने से गिविंग। एक और केस, मेरी की फैमिली जो चैरिटी फाउंडेशन चलाती है। उन्होंने $1 मिलियन डोनेट किया, लेकिन गेट $500,000 टैक्स क्रेडिट और कम्युनिटी इन्फ्लुएंस से बिजनेस 30% ग्रो। स्टडी, चैरिटी गिवर्स की नेटवर्थ 2x फास्टर बढ़ती। चैरिटी के ट्रैप्स भी, किताब चेताती है, गिव टू कॉज नॉट टू ऑर्गेनाइजेशन। कई चैरिटी 50% ओवरहेड पर खर्च करती है। स्टैनली सजेस्ट 501c3 चेक, इम्पैक्ट रिपोर्ट्स पढ़ो, प्लस पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, वॉलंटियरिंग से लर्निंग। स्टैट, वॉलंटियर्स 40% ज्यादा नेटवर्क बिल्ड। एक सर्वे, मिलियनियर्स 60% टाइम डोनेट करते हैं, 40% सिर्फ मनी। चैप्टर हमें सिखाता है कि गिविंग सर्कल क्रिएट करता है। मिलियनियर्स चैरिटी से गिवर कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं जहां आइडियाज शेयर। एक मजेदार स्टोरी, एक ग्रुप ऑफ मिलियनियर्स जो चैरिटी चैलेंज करता, हर साल डबल डोनेशन। रिजल्ट, सबकी वेल्थ 5 साल में 50% बढ़ी क्योंकि म्यूचुअल सपोर्ट। इसके विपरीत होल्डर्स जो न गिवे, आइसोलेटेड, ग्रोथ स्लो। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर गिविंग, पहला, वैल्यू मैच, 3 चैरिटी लिस्ट करो जो तुम्हें पसंद। दूसरा, स्टार्ट स्मॉल, 1% इनकम से शुरू करो, ग्रेजुअली बढ़ाओ। तीसरा, ट्रैक इम्पैक्ट, रिपोर्ट्स फॉलो। चौथा, फैमिली इन्वॉल्व, क्वार्टरली डिस्कस करो, सब मिलकर चुनो, डोनेट करो। एक टिप, डोनर एडवाइज्ड फंड यूज करो, टैक्स बेनिफिट मैक्स, कंट्रोल रखो। स्टडी, ऐसे फंड्स 3x ज्यादा एफिशिएंट। ये चैप्टर का मैसेज, अमीरी शेयर करने से बढ़ती है। रिसर्च, गिवर्स लॉन्गर लाइव, हैप्पियर। तो आज एक चैरिटी चुनो, क्या होगा तुम्हारा फेवरेट? Actionable takeaways for part 6. Donation plan. 5% income target set. 3 charity research impact score check. Tax audit. Next year filing से पहले deduction calculate. $1,000 donation equals 300 save. Volunteer start. महीने में 4 hours networking के लिए. Family giving. Quarterly discuss करो, सब मिलकर चुनो, donate करो। अध्याय 7, अ ड्रीम डिफर्ड, नो अ ड्रीम फुलफिल्ड। दोस्तों, पार्ट 6 में हमने चैरिटी के फायदे देखे कि गिविंग कैसे वेल्थ बढ़ाते हैं। अब चैप्टर 7 हमें ले जाता है मिलियनेयर्स की ड्रीम्स पर। अ ड्रीम डिफर्ड, नो अ ड्रीम फुलफिल्ड। स्टैनली और डैन को बताते हैं कि असली अमीर अपने ड्रीम्स को डिफर नहीं करते, बल्कि प्लान करके फुलफिल करते हैं। ये चैप्टर रिटायरमेंट, लीगेसी और लाइफ गोल्स पर फोकस करता है। रिसर्च कहती है कि 80% मिलियनियर्स 50s में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते क्योंकि उन्होंने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दी। लेकिन UAWs ड्रीम्स डिफर होते रहते, खर्चों में फंसे। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो ये पार्ट तुम्हारा रोड मैप है। सबसे पहले, ड्रीम फुलफिलमेंट क्या है? किताब कहती है मिलियनियर्स ड्रीम्स को कैलकुलेटेड रिस्क से अचीव करते हैं।
डिफर्ड ड्रीम्स वो हैं जो बाद में कहकर पोस्टपोन। स्टैनली की स्टडी 90% PAWs ने 40s में अपना फर्स्ट बिजनेस या बड़ा इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि सेविंग्स बेस तैयार था। स्टैट ड्रीम फुलफिलर्स की नेटवर्थ 3x ज्यादा। उदाहरण, एक टीचर जो ड्रीम था अपना स्कूल खोलना, 10 साल सेविंग्स के बाद 45 में शुरू किया, आज $5 मिलियन वैल्यू। इसके उलट UAW जो बाद में कहता रहा, आज 60 पर रिग्रेट। चैप्टर का कोर है ड्रीम कैपिटल, यानी ड्रीम्स को फंड करने के लिए अलग सेविंग्स। PAWs 10 से 15% इनकम को ड्रीम फंड में डालते। स्टैट ऐसे फंडर्स 70% ड्रीम्स अचीव करते। एक फॉर्मूला, ड्रीम कॉस्ट इनटू 1.5 इन्फ्लेशन के लिए इक्वल्स टू टारगेट सेविंग्स। जैसे $100,000 ड्रीम कार, $150,000 सेव। लेकिन मिलियनेयर्स कार पर नहीं, बिजनेस या एजुकेशन पर ड्रीम करते। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चैप्टर को मोटिवेशनल बनाते हैं। लीजिए जैक, एक इंजीनियर, $100,000 कमाता, ड्रीम यूरोप घूमना, लेकिन न फुलफिल क्योंकि डेट। जैक ने प्लान 5 years 20% सेव, ट्रैवल फंड, 40 में ट्रिप और एक्सपीरियंस से नया बिजनेस आइडिया, आज $2 मिलियन नेटवर्थ। जैक कहता है ड्रीम डिफर करने से रिग्रेट, फुलफिल से फ्रीडम। एक और केस, लीसा की फैमिली, जो ड्रीम था फैमिली फार्म, पेरेंट्स ने EOC अवॉइड, बच्चों को सिखाया प्लानिंग, रिजल्ट 30s में फार्म खरीदा, आज प्रॉफिटेबल। स्टडी ड्रीम प्लानर्स 50% लॉन्गर हैप्पी लाइफ। डिफर्ड ड्रीम्स के खतरे, किताब चिताती है कि पोस्टपोनिंग से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टैनली कहते हैं हर साल डिफर इक्वल्स टू 10% कंपाउंड लॉस। स्टैट UAWs में 60% रिग्रेट नॉट एक्टिंग, प्लस हेल्थ स्ट्रेस्ड लाइफ से शॉर्टर लाइफ। मिलियनेयर्स ड्रीम्स को प्रायोरिटी, इसलिए बैलेंस्ड लाइफ। एक सर्वे में 85% PAWs लाइफ सेटिस्फैक्शन हाई। चैप्टर हमें सिखाता है कि ड्रीम्स वेल्थ का फ्यूल है। मिलियनेयर्स ड्रीम्स को स्मार्ट गोल्स बनाते, स्पेसिफिक, मेजरेबल। एक मजेदार स्टोरी, एक मिलियनेयर जो ड्रीम था वर्ल्ड ट्रैवल, लेकिन प्लान $500,000 फंड 5 साल में अचीव और ट्रिप से इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिले। इसके विपरीत डिफरर्स हमेशा बिजी रहते। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर फुलफिलमेंट। पहला, ड्रीम लिस्ट, टॉप 3 लिखो, कॉस्ट एस्टिमेट। दूसरा, फंड एलोकेट, 10% इनकम डेडिकेट। तीसरा, टाइमलाइन 3 से 5 years टारगेट। चौथा, ट्रैक क्वार्टरली रिव्यू। एक टिप, ड्रीम अकाउंट ओपन, अलग बैंक। स्टडी ऐसे अकाउंट्स 2x फास्टर ग्रो। ये चैप्टर का मैसेज, ड्रीम्स डिफर मत करो, फुलफिल करो। रिसर्च, फुलफिलर्स 4x रिचर। तो आज अपना ड्रीम प्लान शुरू करो, क्या फुलफिल होगा? एक्शनेबल टेकअवेज फॉर पार्ट 7। पहला, ड्रीम लिस्ट, टॉप 3 ड्रीम्स लिखो, कॉस्ट कैलकुलेट, फॉर्मूला कॉस्ट इंटू 1.5। दूसरा, फंड सेटअप, 10% इनकम ट्रांसफर, ड्रीम अकाउंट बनाओ। तीसरा, टाइमलाइन, 1 year में फर्स्ट स्टेप, रिसर्च या स्मॉल इन्वेस्ट। चौथा, रिव्यू मीटिंग, मंथली चेक, प्रोग्रेस ट्रैक, एडजस्ट। अध्याय 8, 9 और 10 प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर, फैमिली में मिलियनेयर और मिलियनेयर माइंडसेट। दोस्तों, पार्ट 7 में हमने ड्रीम्स को फुलफिल करने के राज सीखे। अब अंतिम पार्ट में हम किताब के आखिरी चैप्टर्स कवर करेंगे। चैप्टर 8 द प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, चैप्टर 9 द मिलियनेयर इन द फैमिली और चैप्टर 10 वेल्थ चॉइसेस। स्टैनली और डैन को ये चैप्टर से समरी को क्लोज करते हैं। PAW बनने के प्रैक्टिकल स्टेप्स, फैमिली लीगेसी और माइंडसेट पर फोकस। ये पार्ट तुम्हें PAW बनने का फुल ब्लूप्रिंट देगा। रिसर्च, PAWs 10 गुना ज्यादा वेल्थ बिल्ड करते क्योंकि इनका माइंडसेट डिसिप्लिन्ड है। चैप्टर 8 द प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। ये चैप्टर PAW को डिटेल में एक्सप्लोर करता, वो लोग जो एक्सपेक्टेड नेटवर्थ से 2 गुने पर। स्टैनली कहते हैं PAWs का सीक्रेट, हाई इनकम लो लाइफस्टाइल। स्टडी, PAWs की इनकम 50% कम हो सकती लेकिन वेल्थ 3x ज्यादा। क्यों? 25 से 30% सेविंग्स रेट। उदाहरण, एक PAW प्लम्बर $80,000 कमाता लेकिन $3 मिलियन नेटवर्थ। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, UAW डॉक्टर $300,000 कमाता, $500,000 नेट। PAWs का रूटीन, बजट स्ट्रिक्ट, इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड। स्टैट, 90% PAWs इंडेक्स फंड्स यूज करते, 70% बिजनेस ओन। PAW बनने का फॉर्मूला, उम्र टाइम्स इनकम बटा 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू टारगेट। ट्रैकिंग, मंथली नेटवर्थ अपडेट। चैप्टर केस, हार्वे एक टीचर, PAW $1.5 मिलियन बिल्ट 50 में। कैसे? नो क्रेडिट, होममेड फूड, एक्स्ट्रा इनकम साइड गिग्स।
चैप्टर 9 द मिलियनेयर इन द फैमिली, फैमिली में मिलियनेयर कैसे बने, चैप्टर बताता है लीगेसी बिल्डिंग। स्टैनली 60% मिलियनेयर्स फैमिली में 2+ PAWs, सीक्रेट शेयर्ड वैल्यूज फ्रुगैलिटी एजुकेशन, स्टडी फैमिली मीटिंग्स वाली फैमिलीज 4x वेल्थ ट्रांसफर, उदाहरण स्मिथ फैमिली वीकली फाइनेंस डिस्कशन, रिजल्ट 3 जनरेशंस PAW, चैलेंज EOC अवॉइड लेकिन सपोर्ट दो, स्टैट PAW फैमिलीज में 80% बच्चे भी PAW, टिप फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स लिखो। चैप्टर 10 वेल्थ चॉइसेस, अंतिम चैप्टर माइंडसेट पर अमीरी चॉइस है। स्टैनली चुनो स्पेंड या सेव, PAWs चॉइस लॉन्ग टर्म, स्टडी 95% PAWs कहते डिसिप्लिन की वर्ड, उदाहरण एड ने जॉब छोड़ी हाई पे लेकिन लो स्ट्रेस, वेल्थ ग्रो, चॉइसेस लोकेशन लो कॉस्ट एरिया, करियर स्केलेबल, पार्टनर फ्रूगल, स्टैट PAW कपल्स 5x वेल्थ, क्लोजिंग मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बनो चुपचाप अमीर। किताब का ओवरऑल मैसेज अमीरी हैबिट से आती है, रिसर्च 80% सेल्फ मेड, तो आज से PAW चॉइसेस अपनाओ। एक्शनेबल टेकअवेज फॉर पार्ट 8 एंड सीरीज। नंबर 1 PAW चेक, फॉर्मूला अप्लाई, 2 गुना टारगेट सेट, मंथली ट्रैक। नंबर 2 फैमिली प्लान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, फाइनेंस रूल्स डिस्कस। नंबर 3 माइंडसेट शिफ्ट, डेली अफर्मेशन, मैं सेविंग्स चूज करता हूं। नंबर 4 फुल रिव्यू, किताब अप्लाई, नेटवर्थ 1 साल बाद चेक, बुक्स मंत्रा पर अपडेट शेयर।